देखो बेटा, इसको देख लो क्या दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन कहता है फोर्थ टर्म जीपी इज स्क्वायर। देखो बेटा, फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल गिवन है क्या? यही तो है मीनिंग। और एंड द फर्स्ट टर्म इज माइनस ए। जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो -3 दे रखा है। पूछा है सेवेंथ टर्म बताओ। यहां से हो जाएगा, ये बन जाएगा ए आर की पावर 3 इक्वल टू ए आर और इसकी पावर बनेगा 2। ए आर की पावर 3 इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको क्या करो, इस ए से एक एक कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आर क्यू इक्वल टू, ये लेफ्ट में ले आओ बेटा, ए आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर बचेगा आर माइनस ए इक्वल टू 0। आर स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? -3, तो माइनस माइनस +3 इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो बेटा r इक्वल टू 0 होगा या फिर r + 3 0 होगा। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ रही है? -3। अब एक चीज़ बता बेटा, क्या r की वैल्यू 0 हो सकती? कॉमन रेशियो 0 हो सकता? हो ही नहीं सकता। 0 से तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो इसको तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, इसको तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो r इक्वल टू -3 आ गया। अब तुम्हें पूछा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या, एक 7 निकालो, तो ये बन गया ए आर की पावर 6 और ए की वैल्यू कितनी गिवन है? -3 और ये है -3 की पावर 6। तो ओवरऑल कितना बन गया बेटा? -3 की पावर 7। समझ में आया? क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो -3 की पावर 7 इज द करेक्ट आंसर। और अच्छे से लिखो तो ये ऑड पावर है, -12 आ जाएगा 3 की पावर 7। ठीक, जल्दी करो बेटा। देखो इसमें तो कुछ होता नहीं है। क्या पूछा? विस्टम ऑफ द सीक्वेंस इज, इसमें n की वैल्यू पूछी है। ये क्या गिवन है बेटा? ये तुम्हारे पास ए एन गिवन है 128 और क्वेश्चन में a गिवन है 2। कॉमन रेशियो निकल गया 2√2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट्टी पिट्टी √2 आ गया। तुम्हारे पास ए एन गिवन है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1। ए एन की वैल्यू है 128 इक्वल टू 2 इंटू √2 की पावर n-1। देखो कैलकुलेशन में बता दे रहा हूँ, 2 से बेटा इसको कैंसिल करो तो ये 64 आ गया। 64 इक्वल टू √2 को लिख सकते हो 2 की पावर 1/2 की होल पावर n-1। मल्टीप्लीकेशन में पावर तो ये बजाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो बेटा? 2 की पावर, तो 2 की पावर 6 इक्वल टू राइट में बचेगा 2 की पावर n-1/2। अच्छा बेटा, पावर को पावर से इक्वेट कर सकते हैं ना, तो ये बनेगा n-1/2 इक्वल टू 6, तो n-1 इक्वल टू 12, तो n की वैल्यू बेटा 13 राइट आंसर है। ठीक है, जल्दी करो। ये एक कर लो, बाकी के मत करो। ठीक है, सब में ऐसे ही होता है। इसका कॉमन रेशियो निकाल लोगे, इसको इससे डिवाइड करके ऐसे आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, सब में ही n निकालना है। देखो कोई ऐसा बच्चा जिसका 6 ना हुआ हो, देखो बेटा 6 में कैसे करना है। ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ये नंबर जीपी में कोई नंबर होता है तो क्या चीज सेम रहती है? कॉमन रेशियो। तो मैं क्या करूंगा, देख बेटा पहले ये दे रखा है a1 इक्वल टू गिवन है तुम्हारे पास -2/7। ऐसे बेटा a2 गिवन है तुम्हारे पास x और a3 गिवन है तुम्हारे पास -7/2। अगर मैं कॉमन रेशियो निकालूं तो ये आएगा a2/a1 इक्वल टू a3/a2। यही तो होगा। मतलब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो या थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। बेटा वैल्यू पुट करो, a2 की जो वैल्यू है वो x है और a1 की वैल्यू है -2/7 इक्वल टू a3 इज -7/2। a2 की वैल्यू बेटा x है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² इक्वल टू -7/2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा ये -2/7। बेटा ये क्या हो गया? ये तो 1 हो गया। अगर x² इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू +-1 आएगी। समझ में आया? यही आएगी ना। जल्दी करो बेटा।
ये क्वेश्चन था ऊपर वाला, ये हो गया, अच्छे से कर लो। चलो बेटा 7th कितने बच्चों का हो गया, आ गया, बहुत बढ़िया। देखो जिन बच्चों का नहीं आया वो देख लो, इसमें क्या दे रखा, इसमें आई थिंक सम पूछा है ना इसका। ए बताओ कितना है, और कॉमन रेशियो कितना है, तो 0.015 डिवाइडेड बाई 0.15, यही तो है। अगर बेटा मैं एक जीरो यहाँ बढ़ा दूँ तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा पूरा कैंसिल होगा, नीचे 10 बचेगा, यही तो रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 तुम्हारा कॉमन रेशियो आ गया। सम निकालना है, 20 टर्म्स हैं, तो एस एन का फॉर्मूला होगा ए टाइम्स 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ए की वैल्यू तुम्हारे पास है कितनी, 0.15, 1 माइनस आर की वैल्यू है 0.1 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1, ये है तुम्हारा सम ऑफ 20 टर्म्स। तो 0.15, इसको ऊपर, अरे यार मेरा मन नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ना बेटा। नीचे क्या आएगा, 1 में से अगर पॉइंट 0.9 ही तो आएगा, छोड़, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो बेटा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ओवरऑल आंसर आया सम ऑफ 20 टर्म्स इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.3। मैंने बाहर ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख दो। अच्छा क्या क्या दोबारा बोलो, ये 0.05 आएगा बेटा, है ना, ये आएगा 0.15 सही है ना। देखो देखो चेक करो, चेक करो चेक करो, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बेटा जब इस चीज़ को तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.15 ही तो आएगा, डिवाइडेड बाई 0.3 और ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 की पावर 20, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है, बहुत आसान है। देख बेटा एक्चुअली क्या है ना, तुम जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये डायरेक्ट तुम 5 थोड़े नहीं लिखोगे, पहले तो ये पॉइंट लगेगा, पॉइंट कहाँ पे, हाँ हाँ निकाल सकते हैं, तो मैंने अगर कर लिया, देख बेटा 0.15 डिवाइड बाई 0.9 किया, ठीक है, करने के बाद अब क्या करो, अगर ये पॉइंट हटाना है तो पहले 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 1/6 आ गया, 1/6 आ गया ना, 1/6 और ये आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व करना, आंसर सेम आ रहा होगा शायद, ये सीन होगा, हाँ बेटा सेम ही आ रहा है। देख ये देखना, इधर देखना, ये अगर मैं पॉइंट हटाना चाहूँ तो यहाँ 0 लगाऊंगा, ये हट गया, 5 से डायरेक्ट कैंसिल, तो 1/6 ही तो आया, पागल, एग्जैक्ट है बेटा, तुमने जो किया है वो और ये जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो जैसे भी लिखना चाहो वो सही लिखा था तुम्हारे पास, 0.05 डिवाइडेड बाई 0.3, वो 1/6 ही आने वाला है, 1 माइनस 0.1 का पावर 20। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, इसमें इन्फिनिटी वाला नहीं लगाना, क्योंकि इसमें तो लिखा है ना n टर्म्स तक जाना है, डॉट 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 लिखाओ, कुछ ना बताओ, n का मतलब है कुछ नंबर ऑफ टर्म्स पता है तुम्हें, तो क्या है इसका, देख बेटा इसमें देखोगे तो a की वैल्यू हो गई √7, कॉमन रेशियो हो गया √21 डिवाइडेड बाई √7, इसको कैसे लिख सकते हैं 21 को बेटा, 3 × 7 लिख सकते हो ना अंदर अंदर, और फिर उन पर रूट अलग अलग कर दो, पहले 21 के फैक्टर करे 3 × 7 और दोनों पे रूट अलग अलग कर दिया, बेटा √7 से √7 कैंसिल, तो √3 आ गया तुम्हारे पास कॉमन रेशियो। सम पूछा है तो सम का फॉर्मूला होता है a टाइम्स
आर की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन। ए की वैल्यू है √7, कॉमन रेशियो है √3, √3 की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई √3 माइनस वन। बेटा ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको आगे कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नाइन्थ देख लो, नाइन्थ में है क्या। इसमें ए की वैल्यू बताओ 1, कॉमन रेशियो है -a/1 दैट इज -a। तुम्हें सम पूछा है तो एस एन का फॉर्मूला होता है a टाइम्स r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। एक चीज़ याद रख दो, कॉम फॉर्मूले पे ज़्यादा मन सोचा करोगे सर ये वाला लगाए कौन सा लगा, अरे ये लगा दोगे तब भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि वो माइनस आएगा तो नीचे भी तो माइनस आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर r की वैल्यू सपोज 1 से कम है और तुमने फॉर्मूला दूसरा वाला लगा दिया ये वाला, तब भी आंसर सेम आएगा। आगे देखो a की वैल्यू 1 है, r आया है तुम्हारा -a, तो -a की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई -a माइनस वन। बेटा ये आंसर हो गया, छोड़ दो इसको। ठीक है, क्या तो माइनस माइनस कट नहीं जाएगा? माइनस माइनस कैसे काटोगे। अब दिक्कत ये है, देखना बेटा माइनस हम इसलिए नहीं काट सकते कहीं भी, पूरा सुनो ना फिर बोलने लगे। एक्चुअली हमें ये नहीं पता कि जो ये n है ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। ऑड नंबर होता तो मैं माइनस बाहर निकाल के कैंसिल आउट कर लेता, और इवन नंबर होगा तो नहीं कैंसिल होगा, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जल्दी करो। इसके बाद नेक्स्ट सवाल। इसमें तो कुछ है नहीं बेटा, ये तो डायरेक्ट सवाल है, खुद ही कर लोगे। देखो a पता है, a कितना है इसमें, a की वैल्यू है x की पावर q जो भी है, और कॉमन रेशियो हो गया तुम्हारा x की पावर 5/x³ दैट इज x²। तुम्हें सम पूछा है n टर्म्स तक, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, a टाइम्स r की पावर n अपॉन जो भी है, a की वैल्यू है x³, कॉमन रेशियो x² की पावर n माइनस वन अपॉन x² माइनस वन। और अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x³ x की पावर 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई x² माइनस। ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर में इसमें दिक्कत आ रही, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। किसी का आ गया इसका, बहुत बढ़िया, देखो सही है। अब इसमें क्या करना बेटा, एक चीज याद रखना, कहीं समेशन में लिखा हो, इसका मतलब होता है समेशन मतलब एडिशन। कहीं लिखा हो यहाँ पे k = 1 से लेके 5, और यहाँ लिखा हो k 2k, मान लो 2k लिखा है, तो इसको खोलने का तरीका ये होता है बेटा कि एक बार k को रिप्लेस हम 1 से करेंगे, फिर k को रिप्लेस 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 तक जाएंगे। जितना यहाँ लिखा होता है वहाँ से चलते जाते हैं, जो भी इसकी खोपड़ी के ऊपर सिर में लिखा होता है वहाँ तक जाते हैं। पॉइंट में नंबर नहीं रखते, नेचुरल नंबर पुट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, नेचुरल बोलना भी सही नहीं, मतलब सीधी बात है, यहाँ से जो भी नंबर दिया होगा उसी के आगे एक एक ऐड करके जाते रहते हैं। तो और लिखते कैसे, जब 1 पुट करूँगा तो ये 2 × 1 आ जाएगा, प्लस साइन लगाएंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 आ जाएगा, फिर 3 पुट करेंगे, फिर बेटा 4 पुट करेंगे, फिर बेटा 5 पुट करेंगे। ये होता है इसका समेशन को सॉल्व करने का तरीका, ये होता है बिल्कुल बेसिक। मैं हटा रहा हूँ इसको, फिर से आ जाओ। देखो अगर मेरे पास जो समेशन है वो है k = 1 से लेके 11, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा 2 3k। मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो पहले क्या पुट करूंगा, k की जगह 1, तो k की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 + 3 की पावर 1 आ गया। एक k की वैल्यू जैसे ही 1 पुट कर चुके, अब इसके बाद तुरंत 2 पुट करनी है, तो 2 पुट करने से पहले हम प्लस साइन लगाएंगे। k की जगह 2 पुट करेंगे तो आएगा 2 + 3 की पावर 2, फिर से प्लस साइन लगाएंगे बेटा। अब 3 पुट करेंगे तो ये 2 + 3 की पावर 3, 4 पुट करेंगे बेटा 2 + 3 की पावर 4। ये सिलसिला डॉट 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 जाएगा, कहाँ तक जाएगा बेटा, ये जाएगा 2 + 3 की पावर 11 तक जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, 2 कितनी बार आया इसमें, हर बार 2 2 2 2 आया, कितने 2 हो गए 11, तो 2 × 11 22, तो 22 तो इसका सम बन गया।
और एक सीरीज ये बन गई, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 3 की पावर 11। ये बेटा एक सुंदर सी जीपी नहीं दिख रही तुमको, और इस जीपी का ये एक सुंदर सी जीपी है बेटा, जिसका फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास 3 है, कॉमन रेशियो 3 है, एस एन का मतलब है एस 11 निकालने हैं। तो सम का फॉर्मूला होता है 8 टाइम्स आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। एस 11 निकालने, टोटल 11 टर्म है बेटा, तो 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, और सॉल्व किया तो 3 टाइम्स 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 2, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ये जो आंसर आया ये 22 में ऐड कर दो, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी करो। तो फाइनल आंसर लिखेंगे कैसे बेटा, मैं यहाँ लिख दूँ साइड में। फाइनल आंसर हो जाएगा तुम्हारा जो भी है, जो इसका सम था k इक्वल टू 1 से लेके 11 तक, k इक्वल टू 1 से लेके 11 तक 2 प्लस 3 की पावर k इक्वल टू एक तो आया तुम्हारा 22 प्लस दूसरा आया 3 टाइम्स 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 2। बेटा ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही लिख दो 22 प्लस 3 टाइम्स 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 2, अच्छे से लिख लो। देख बेटा, जब भी तुम्हारे पास में 3 टर्म्स और जीपी दे रखा हो तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम टर्म को लोगे ए आर स्क्वायर, या तो ये लोगे बेटा, या तुम ऐसे ले सकते हो ए अपॉन आर, ए और ए आर। ठीक है, सीन ये है प्रोडक्ट दे रखा है, जब प्रोडक्ट तुम्हारे पास गिवन है तो बेटा इस चीज में प्रोडक्ट अगर करोगे तो वो ए क्यू आर क्यू बन जाएगा, तो सॉल्व तो होगा नहीं। लेकिन इन तीनों का अगर तुमने प्रोडक्ट कर दिया तो आर से आर कैंसिल, ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। समझ में आया? तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, तो क्वेश्चन देख के तुम समझ जाओगे कौन सा वाला लेना होगा। तो क्वेश्चन में लेट 3 टर्म्स, एक हो गया ए अपॉन आर, एक हो गया ए, और एक हो गया तुम्हारा ए आर। पहले बोला है सम, सम का मतलब ए अपॉन आर प्लस ए आर। इन तीनों टर्म का जो सम है वो 39 अपॉन 10 दे रखा। एक इक्वेशन तो बेटा तुम्हारी यहाँ से बन गई। ले रहे बेटा, ले, खुश हो जा, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढता है। ले बेटा, अब सही है, इक्वल टू 39 अपॉन 10, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है तो प्रोडक्ट हो जाएगा ए अपॉन आर इंटू ए आर इक्वल टू 1। बेटा इस आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, तो ए की पावर 3 इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से, क्योंकि 1 की पावर 1 अपॉन 3 करोगे ना, क्यू रूट ऑफ 1 भी 1 ही रहता है। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, वहाँ से आर निकालो, मेहनत करो। चलो, जिन बच्चों का नहीं आया वो बेटा एक बार चेक कर लो। देखो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे तुमने सॉल्व करोगे तो ए की जगह 1 पुट कर दोगे, तो ये इसका मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ बेटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 39 अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल टू 39 आर। लेफ्ट में लाएंगे तो 10 आर स्क्वायर, ये 39 लेफ्ट में आएंगे और 10 आर पहले से हैं, तो माइनस के 29 आर बचेंगे और प्लस 10 इक्वल टू 0। 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे बन जाएगा 100। 100 के ऐसे फैक्टर करने 29 लाना है, यही है ना बेटा? अब 100 के ऐसे फैक्टर करने के 29 लाना है। 100 क्या कितना बेटा बोलो?
-25 और -4r+10 इक्वल टू 0। 2/5 इन दोनों में बेटा तुम 5r कॉमन ले सकते हो। इन दोनों से बेटा -2 कॉमन ले लो। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, अभी ऐसे नहीं लिखेंगे। एक में आ गया 2r -5 और एक ब्रैकेट में आ गया बेटा 5r -2 इक्वल टू 0। समझ में आया? दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आ गई 5/2 और दूसरे वाले को 0 करोगे तो r की वैल्यू आ गई बेटा 2/5। तो तुम्हारे पास में जब r की वैल्यू 2 निकल के आई तो जो 2 जीपी बनेंगी, जीपी पूछा था ना, तो ये जो तुमने एज्यूम किया था ना, इसमें एक बार बेटा r की वैल्यू कर दो, a की वैल्यू तो फिक्स है 1, एक बार r की वैल्यू 5/2 पुट कर दो, जीपी बना दो, और एक बार 2/5। तो जीपी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में। जीपी बनेगी जब मैं लूँगा इफ़ r इक्वल टू 5/2 तो जीपी बनेगी 5/2 का मतलब है ये बन जाएगा 2/5, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 5/2 और एक इसका उल्टा हो जाएगा जीपी। और फिर r इक्वल टू अगर 2/5 करेंगे तो जीपी उल्टी कर दो, तो जीपी बन जाएगी 5/2, 1 और 2/5। समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? बहुत आसान था। इंपॉर्टेंट क्या था, अगर प्रोडक्ट गिवन है तो हमें जीपी लेनी वो ऐसी लो जिससे वो कैंसिल आउट हो जाए। नेक्स्ट सवाल करो। ये तो आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो इसमें तो टर्म्स पूछिए, एक ही आपस में डिस्कस मत करो बेटा, टाइम अप हो गया तुम्हारा। इससे आंसर आ गया 3, 9/3 3 आ गया। सम ऑलरेडी गिवन है, दैट इज एस एन गिवन है तुम्हारे पास 120। सम का फॉर्मूला लगा दो, a टाइम्स r की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1 इक्वल टू 120। a की वैल्यू बेटा 3 है, r की वैल्यू 3 निकल के आई, 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 3-1 इक्वल टू 120। इस 3 से ये 120 डायरेक्ट काट दो, 40 आ गया बेटा। ये यहाँ नीचे क्या आने वाले हैं, 2 आने वाले हैं, तो इस 2 को राइट में ले जाओगे तो कितना बन जाएगा बेटा, 80 बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं 1 को राइट में लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, 81। और 3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 81, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं बेटा। तो ये देयरफॉर पावर से पावर बच्चा इक्वेट करा दो तो n इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी करो, बहुत आसान आसान सवाल है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो।